हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरखोदा अदालत में दो ऐसे आज मामले पहुंचे थे जो चर्चा का विषय बन गए हैं, जिनमें एक मामले में 3 शराबी हुड़दंग मचा रहे थे सार्वजनिक स्थान पर। उनका जैसे ही मामला जज साहब के सामने आया तो उन्होंने तीनों को ही ऐसी सज़ा सुनाई है कि वो कोर्ट की सफाई करेंगे, इस तरह के आदेश दिए गए हैं और उनसे कोर्ट में सफाई भी करवाई गई है। उधर दूसरी तरफ एक मामला सड़क मार्ग का था। मटिंडू मार्ग पर जो सड़क कच्ची बन रही थी उसमें एक मटिंडू गांव के युवक ने खामियां दर्शाई थी, तो खामियां ठीक करने की बजाय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने उस पर मुकदमा हिट कर दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन उसको कोर्ट में लेकर पहुंचा। कोर्ट ने जो युवक है धर्मेंद्र, उसको सही ठहराया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रशासन जो गलतियां करता है उसकी आवाज़ उठा सकता है। इस तरह से जो पीडब्ल्यूडी है डिपार्टमेंट, उसने गलत कार्रवाई की है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट पर 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और साथ ही आदेश दिए हैं कि इस तरह की खामियां मार्गों पर ना हो, क्योंकि इससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं और नुकसान हो सकता है। इसलिए आगे से उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि इस तरह की हरकत ना करें। और उधर जो धर्मेंद्र थे उनको बाइज्जत बरी किया गया है। ये मामला कोर्ट से आया है। आज खरखोदा कोर्ट में 3 एक्यूज को पेश किया गया जो दारू पी के हड़कंप मचाए हुए थे। आज श्री माननीय विक्रांत शर्मा जज साहब ने उनको तीनों को कोर्ट की सफाई के लिए सजा दी, जो तीनों से सफाई करवाई गई। एनसीबी की टीम रोहतक यूनिट ने गुप्त सूचना के आधार पर खरखोदा से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 16.15 ग्राम अवैध हीरोइन भी बरामद की है। एएसआई दीपक व उनकी टीम को सूचना मिली थी कि मास्टर कॉलोनी खरखोदा में नशे की तस्करी की जा रही है। इसी आधार पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और विभिन्न धाराओं के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है और अब आगे नेटवर्क का पता पुलिस करेगी। आरोपी की पहचान खरखोदा निवासी देवेंद्र के रूप में हुई है। नशीली दवाएं बेचने के आरोप में पुलिस ने रोहना गांव के एक युवक को खरखोदा में ड्रेन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहना गांव का निवासी नशीली प्रतिबंधित दवाएं बेचने का काम कर रहा है। पुलिस ने इसी हिसाब से नाका करके आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी के कब्जे से अवैध दवाएँ भी बरामद हुई हैं। ईटीओ विभू सिंधु व एक गवाह के सामने तलाशी ली गई थी। उसी दौरान नशीली दवाएं उनसे बरामद हुई। पुलिस अब इस संदर्भ में कार्रवाई कर रही है। आरोपी की पहचान रोहना गांव निवासी राहुल के रूप में हुई है। नशे पर पुलिस लगातार अभियान चला रही है और आरोपियों को पकड़कर जेल भेज रही है। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर लगातार इस दिशा में अग्रणी कार्रवाई कर रही हैं। खरखोदा के सोहटी गांव की सरपंच बबीता को जिला उपायुक्त ने सस्पेंड कर दिया है और आगामी आदेशों तक वो सस्पेंड ही रहेंगी। उन पर जो आरोप लगाए हैं, बीडीपीओ साहब के आरोप थे कि वो सरकारी कामकाज में रुचि नहीं ले रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में दिक्कतें आ रही हैं। और जो रिकॉर्ड मांगा गया था, उसने रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया। इस तरह के उन पर बहुत सारे आरोप लगाते हुए एक मांग भेजी थी डीसी साहब को कि सस्पेंड किया जाए, तो अब उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उधर सरपंच का कहना है कि सोहटी गांव में करोड़ों रुपए का गोलमाल कराने के चक्कर में, हेराफेरी में इस तरह की उन पर जो कार्रवाई की गई है और वो सारा रिकॉर्ड पारदर्शी है। सारा रिकॉर्ड एक सीनियर अधिकारी को दिखाने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन जो उनके साथ हुई है, उनके साथ पूरे दस्तावेज है, उन्होंने शिकायत कर दी थी। उस शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उन्हें सस्पेंड किया गया है। अब ये मामला आगे कोर्ट तक जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें कई तरह के मामले सामने आए हैं। इसमें मुख्यमंत्री की जो योजना है 20 साल पुराने कब्जों को लेकर, उसकी भी चर्चाएं चली हुई है कि उसमें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के गबन की तैयारी चल रही थी, पुराने कब्जे दिखाने की बातें चल रही थी। इस तरह का मामला भी सामने आ रहा है, जो जल्दी ही इसका भी पर्दाफाश होगा। 334 बी पर रोड पे जाते टाइम अपनी गाड़ी में जब हम जा रहे थे तो हमें एक कछुआ दिखा। छोटा सा कछुआ था, बिल्कुल छोटा सा, आप वीडियो में देख भी सकते हो। इसका हमने आज एक जीवन बचाने का जो काम है वो किया है, क्योंकि
अभी सारी जगह पे पानी भरे हुए हैं, तो ये ऐसे ही कहीं रोड पे बाहर निकलाते हैं। इसको बस एक ट्रक से बचाया हमने। ट्रक से बस बिल्कुल इतना पास था कि अगर 1 सेकंड और हो जाती तो वो ट्रक का टायर इसके ऊपर से चला जाता और इसकी जान भी जा सकती थी। तो हमने इसे बचाने का काम किया और बचाने के बाद हमने इसको सेफली ला के यहाँ अपना छपड़ेश्वर जो मंदिर है उसके तालाब में इसको छोड़ दिया है ताकि ये जीवन जी सके। अभी हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े कछुए कई तरह के हैं जो यहाँ पर इस जोड़ में अभी फिलहाल हैं। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं फिट इंडिया साइकिल की ब्रांड्स एंड वैरायटी। ओके मैम, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे ओए किड की साइकिल है जो स्पेशल ओनली बच्चों के लिए साइकिल है। दूसरी तरफ आजकल इलेक्ट्रिक साइकिल का काफ़ी जोर है। तो ये ई मोटार्ड जो इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है, ई मोटार्ड की साइकिल है। उसके बाद कुछ ना मीडियम टायर के और मोटे टायर की फैट बाइक्स मांगते हैं लोग। अमर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।